पाकिस्तान की तारीख का अहम दिन कबायली अजला में खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के इलेक्शन। केपी में जम 7 अजला में 16 सूबाई नशस्तों पर पोलिंग मुकम्मल। 5 बजे तक पोलिंग स्टेशन पहुंचने वाले को वोट डालने की इजाज़त दी गई। दिन भर पोलिंग स्टेशन पर गहमा गहमी उरूज पर वोटर्स की कतारें लगी रहीं। खवातीन ने भी हक़ राय दही के इस्तेमाल में भरपूर हिस्सा लिया। सिक्योरिटी के भी इंतहाई सख्त इंतजाम। कबायली अजला में पोलिंग के बाद वोटों की गिनती जारी। इब्तदाई और गैर हतमी नताइज आने लगे। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन का कहना है कल दिन के वक्त इलेक्शन नताइज मुकम्मल हो सकेंगे। व्हाट्सएप के जरिए नताइज मौसूल होंगे। वक्त दिया जाए तो बेहतर अंदाज में मामलात सुलझा सकते हैं। तारीखी इंतखाबात कराए। पोलिंग स्टेशन में CCTV कैमरे भी लगाए गए। बुलेट से बैलेट जंग से अमन तक का कामयाब सफर। पाक फौज की अनथक कोशिशों और बेशुमार कुर्बानियों का समर। कबायली इलाकों में तामीर और तरक्की शुरू हुई। सूबे में हुआ इंजमाम। अब पुरअमन इलेक्शन की सूरत में जमहूरी हुकूक का इनाम। कबायली अवाम को कौमी धारे में मुकम्मल शमूलियत का मौका मिला। पाक फौज की तवील जद्दोजहद के बाद इलाके में अमन का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर हुआ। शुमाली वज़ीरिस्तान से ज़ीशान काकाखिल हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद तफसीलात जानते हैं। जिस मकाम पर खड़ा हुई है पाकिस्तान का आखिरी जगह है, आखिरी पोलिंग स्टेशन है पाक अफगान बॉर्डर के साथ गुलाम खान इस इलाके का नाम है। मैं जिस वक्त जिस पोलिंग स्टेशन पर मौजूद हूँ ये सबसे आखिरी पोलिंग स्टेशन है, बिल्कुल अफगानिस्तान बॉर्डर के करीब ही है। 7 कबायली अजला में तारीख साज इंतखाबात। 92 न्यूज़ की लम्हा बलम्हा कवरेज और भरपूर नशरियात। 92 न्यूज़ की टीम पाक अफगान सरहद के करीब आखिरी गांव गुलाम खान भी पहुंच गई। अहले इलाका के इंतखाबी अमल में भरपूर शिरकत। कसीर तादाद में ख्वातीन भी वोट डालने पोलिंग स्टेशन पर नजर आए। चेयरमैन सेनेट ने अपोजिशन की रिक्वेजिशन पर इजलास तलब कर लिया। इजलास मंगल 23 जुलाई को दोपहर 3 बजे होगा। उधर सादिक संजरानी ने हस्ब इख्तलाफ के खत का जवाब भी दे दिया। कहा वो करारदाद का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं, ऐवान के तकद्दुस के लिए लड़ रहे हैं। रिक्वेजिशन इजलास से मुतल्लिक 2016 की रूलिंग वाज़ेह है। अपोजिशन ऐवानों के बाहर भी लगाएगी मैदान। 25 जुलाई को यौम स्याह मनाने का ऐलान। हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातों का लाहौर में इजलास। मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, ANP, JUI और दीगर जमातों के नुमाइंदे शरीक हुए। इजलास में चेयरमैन सेनेट के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर भी गौर। शहबाज शरीफ की सदारत में नून लीग की एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास भी हुआ। पच्चीस जुलाई को पेशावर में मिलियन मार्च होगा। फजलुर रहमान की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा 28 जुलाई को कोयटा में मिलियन मार्च करेंगे। मौजूदा हुकूमत धांधली से बनी। ताजिर भी अदम एतमाद कर चुके। हुक्मरान पाकिस्तान की नजरियाती शनाख्त तब्दील करना चाहते हैं। खुफिया वीडियो सामने आने के बाद नवाज शरीफ को जेल में रखने की कोई कानूनी वजह नहीं है। करप्शन के समंदर में गौते खाने वाले नून लीग अपने आमाल के भंवर में फंस चुकी। डॉक्टर फरदौस आशिक अवान ने तनकीद के नश्तर चला दिए। कहा अवाम के माल को जोंकों की तरह चूसने वालों ने आज फिर असासे बचाओ बैठक लगाई। सियासत के 12वें खिलाड़ी फजलुर रहमान उनकी कश्ती कैसे पार लगाएंगे? जो खुद पार्लियामान से बाहर हो वो चेयरमैन सेनेट की तब्दीली में क्या मुआवनत करेंगे?
पाकिस्तान में सारे चोरों को टिकटिकी लगेगी। मैंने तो 4 महीने पहले कह दिया था कि झाड़ू फिरेगा, जो जितना चीख रहा है वो उसका नंबर लगा हुआ है। बाज लोगों के बड़े तल्लकात होते हैं विकेट के दोनों तरफ। असल मसला है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का अमेरिकन टूर, ये मेक और ब्रेक टूर है। सारी दुनिया में इमरान खान को सिर्फ और सिर्फ एक ही क्रेडिट हासिल है कि इज ए ऑनेस्ट मैन। और अभी तो खेल शुरू हुआ है, आगे आगे देखिए होता है क्या। 4 माह पहले ही बता दिया था झाड़ू फिरेगी। शेख रशीद कहते हैं अभी तो खेल शुरू हुआ है और लोगों ने चीखें मारना शुरू कर दी। पहले भी कहा कि जो जितना चीख रहा है वो टिकटिकी के करीब है। बाज लोगों के विकेट के दोनों तरफ ताल्लुकात होते हैं। वज़ीर आज़म से कहा है कि तमाम चोरों से पैसा वसूल करें। फजल रहमान सबसे ज्यादा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान अमरीका के तारीखी दौरे पर रवाना। गैर मुल्की एयरलाइन की परवाज के जरिए मुख्तसर वक्त के साथ गए। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, DGISI और DGISPR भी हमरा। वज़ीर आज़म की 22 जुलाई को अमरीकी सदर से मुलाकात होगी। डोनाल्ड ट्रंप इमरान खान के एजाज में व्हाइट हाउस में जोहराना देंगे। उधर दौरान सफर दोहा में वज़ीर आज़म से कतर एयरवेज के CEO की मुलाकात। जज वीडियो स्कैंडल केस मरकजी मुल्जिम मियां तारिक से तफ्तीश का दायरा कार वसी। FIA के मुल्तान में मियां तारिक और उनके भाइयों के घरों पर छापे। रिकॉर्ड कब्जे में ले लिया। FIA टीम की घरों में मौजूद अफराद से पूछताछ। रमजान शुगर मिल्स केस शहबाज शरीफ नैब कोर्ट में पेश। अदालत के रूबरू कहा हुकूमत ने बदनाम करने के लिए बरतानवी अखबार में खबर छपवाई। जलजिला जदगान के पैसे खाना मुर्दार खाने के बराबर है। उनके खिलाफ कोई सबूत था तो अदालत ले आते। उधर हमजा शहबाज को पेश ना करने पर लीगी वकला का एतराज। अदालत का 1 अगस्त को आइंदा समात पर हमजा को पेश करने का हुक्म। आतिफ जमान ने सरमायाकारों को 1 अरब 56 करोड़ 37 लाख रुपए अदा करने थे। तहकीकाती टीम ने मुरीद अब्बास कत्ल केस में इब्तदाई रिपोर्ट तैयार कर ली। ज़राए के मुताबिक मकतूल मुरीद अब्बास ने मुल्जिम आतिफ के पास 11 करोड़ 72 लाख की सरमायाकारी कर रखी थी। मुरीद अब्बास को 2 करोड़ 93 लाख रुपए मुनाफा मिलना था। गिलगित एयरपोर्ट पर PIA के तैयारे के फिसलने का वाकया, तहकीकात जारी। सेफ्टी इन्वेस्टिगेशन बोर्ड की टीम गिलगित पहुंच गई। रनवे और ATR तैयारे का मुआयना किया। उधर तैयारे को ऑपरेट करने वाली कैप्टन मरियम और फर्स्ट ऑफिसर का तिब्बी मुआयना मुकम्मल। जमीन खा गई या आसमान निकल गया। सखर में गुज़िश्ता रोज लापता होने वाले 6 बच्चों का कोई पता ना चल सका। गुस्सा अजियत से 2-4 लापता बच्चों में 16 साला कासिम, 14 साला अंस, 13 साला एहतशाम, 11 साला एहसान, आसिम और हमाद शामिल हैं। वालिदान का कहना है कि बच्चे गुज़िश्ता शाम गली में क्रिकेट खेलने निकले, वापस ना आए। भाबीजी पंपिंग स्टेशन पर बिजली का ब्रेकडाउन। बैक प्रेशर के बायस 72 इंच कुतर की पाइपलाइन फट गई। कराची को 1 करोड़ गैलन से जायद पानी की फराहमी मुअत्तल। लांडी, शाह लतीफ टाउन, मलीर, कायदाबाद, कुरंगी, गुलशन इकबाल समेत मुतअद्दिद इलाके मुतासिर। शहरी पानी की बूंद बूंद को तरस गए।
मानसून बारिशों ने मुख्तलिफ इलाकों में रंग जमा दिया। लाहौर, पेशावर और दीगर इलाकों में बादल खुलकर बरसे। मरी, मानसहरा, मैंगोरा, कालाम, मालम जब्बा और मदीन समेत पहाड़ी इलाकों में भी बारिश। नदी नालों में तुगयानी, दरियाओं में पानी का बहाव बढ़ गया। पाक फजाइया के सरबराह का रॉयल इंटरनेशनल एयर टैटू शो में शरीक C-130 का मुआयना। तैयारों को मशहूर आर्टिस्ट ग्रुप कैप्टन हुसैनी की पेंटिंग से मुज़य्यन किया गया। पाकिस्तान एयरफोर्स के स्क्वाड्रन 6 का हरकलीस तैयारा कॉन्कर दी एलिगेंस ट्रॉफी के लिए मुकाबले में शरीक है। एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर ने 6 मुल्कों के हम मनसबों से भी मुलाकातें की।